बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं जी रेडी हूँ। बच्चा पार्टी रेडी हो रही है। इनके को थोड़े बहुत काम है, तो इनको लेके जा रहा हूँ मैं कहा चलो चलते हैं। थोड़ा लेट ही हैं, लेट ही उठते थे, संडे हैं तो मैं कहा ज़रा जल्दी हो जाओ, फिर शॉप्स बंद हो जानी है। लाइबा की वुल है, उसने वुल लेनी है। वो ना ब्लैंकेट आपने देखा था ना बना रही है, तो उसकी वुल फिनिश हुई है, तो वो सेम कलर की ढूंढ रही थी, उसे मिली नहीं। तो अब एक और शॉप है, वहाँ ले जा रहा हूँ उसको। जाना कोई को काम उसने करना है। तो दो छोटे हैं, वो कहते हैं हमें भी फलां ले दो, फलां चीज़ ले दो। बस बच्चे ऐसे ही होते हैं। कोई किसी किसी एक बच्चे ने कोई चीज़ लेनी, उन्होंने बाकी भी कहते हैं हमें भी कुछ ना कुछ ले के दो। तो बस यही यही बातें रह जाएंगी याद, जब ये अपने अपने लाइफ में और बिजी हो जाएंगे, इनकी शादियां हो जाएंगी, तो ये जो माँ बाप है ना, ये फिर इनकी ये बातें याद करते हैं। तो बस फिर यादों के सहारे ही जो है ना, ऐसे ही होता है। पूरी पूरी कायनात में ऐसे हैं। अभी ये छोटे हैं, डिपेंडेंट हैं हमारे, तो हमें कहते हैं ये ले दो, वो ले दो, इधर ले जाओ, उधर ले जाओ। फिर जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम इनको क्या करेंगे, हैं? पता नहीं फिर ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं, कितने बिजी होते हैं, कितने नहीं बिजी होते हैं, कोई पता नहीं है। ठीक है, ये तो टाइम ही बताएगा। सही है। जो पेरेंट्स हैं वो अपनी कोशिश करते हैं कि अच्छी तरबियत करें, और उम्मीद रखते हैं कि उनके बच्चे जो है ना वो अच्छे रास्ते पे चले, तो और साथ दुआ मांगते हैं। तो ये तो अब डिपेंड करता है कि उनकी आगे कंपनी कैसी है, ठीक है, उनके हालात कैसे हैं। यू यू कांट गारंटी एनीथिंग, आप किसी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते। ठीक है। और किसी को आप अगर देखते हैं कि वो सही रास्ते पे नहीं है, तो उनके माँ बाप को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हर माँ बाप कोशिश करता है कि वो अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करें। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, अपनी उनकी क्या कंपनी है, वो उससे ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। ये एक फैक्ट है ज़िंदगी का। हम भी जब बड़े हुए थे तो जवान हुए, तो जब दोस्तों में थे, तो हम इन्फ्लुएंस होते थे अपने दोस्तों से। वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या हरकतें हैं, वो क्या अचीव कर रहे हैं, ठीक है, क्या मस्ती कर रहे हैं, तो हम उससे इम्प्रेस होते थे। ये हम भी गुजरे हुए हैं इस चीज़ से, आप भी गुजरे हुए हैं इस चीज़ से। लेकिन फिर भी बच्चों को जो माँ बाप ने सिखाया है ना, अच्छे बुरे की तमीज़, जो बेसिक्स हैं, 1+1 तो 2+2, जो बेसिक्स हैं, वो जब अच्छी तरह बच्चों में इंस्टिल हो जाएं, ठीक है, उनकी हैबिट बन जाए, तो वो उसके फॉर्मूले की बेस पे जज करते हैं कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। सही है। तो बिल्कुल पेरेंट्स की जो तरबियत है, जो अपब्रिंगिंग है, वो भी इन्फ्लुएंस करती है बच्चों की डिसीजन क्या है। अब उनका जो दोस्त है या उनका जो मतलब गैदरिंग है, वो गलत काम कर रही हो सकती है, लेकिन वो जो बच्चे के दिमाग में माँ बाप ने डाला हुआ है कि भाई ये राइट है ये रॉन्ग है, उस फॉर्मूले की बेस पे वो जज कर सकते हैं भाई ये गलत काम हो रहा है, हमने इसमें शिरकत नहीं करनी। तो अल्लाह ताला जो है ना, हमारे बच्चों को, आपके बच्चों को, सबके बच्चों को जो है ना अपनी हिफाजत में रखें कि वो सही डिसीजंस लें। आमीन। हम लोग बड़े टेस्टिंग टाइम्स में रह रहे हैं। वो नहीं, चाइनीज़ एक कहावत है, मैं वो कहावत जो है वो बल्कि वो एक बददुआ सी है कि मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। तो हम ये इंटरेस्टिंग टाइम्स में रह रहे हैं। इन्फ्लुएंस, जो बैड इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है हम लोगों के अराउंड। तो अल्लाह खैर करे। तो ये तो हदीस में भी है कि ये वक्त आएगा कि बड़ा मुश्किल वक्त होगा, और ऐसा ही चल रहा है। बड़ा मुश्किल वक्त है ये, बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है। इस वेरी वेरी स्केरी एज वेल। जो बुराई है इस वक्त हर तरफ है, बहुत इजी है बुराई को जो है ना, बुरा काम करना बहुत आसान है इन दिनों में। और वही हदीस याद आती है ना कि ऐसा टाइम आएगा कि खुद को बचाने के लिए, अपने घर वालों को बचाने के लिए आप लोगों को ना पहाड़ों में निकलना पड़ेगा। तो आप देख लो, हर किसी के हाथ में स्क्रीन है, वो उसके ऊपर बुरा काम भी कर सकता है, अच्छा काम भी कर सकता है, बुराई भी देख सकता है, अच्छाई भी देख सकता है। सो वाकई ऐसे लगता है कि
बंदा पहाड़ों में निकल जाए तो वो ज़्यादा आसान है, जहाँ पे ना सिग्नल आते हो ना इस तरह का कुछ हो। भाई मैं तो रेडी स्टेडी गो हूँ, तो बस अनम कहती है आ रहे हो, क्योंकि अनम को ना बाद में लास्ट बताया कि हम जाने लगे हैं। तो बाकी तो हम लोग तो ऑलरेडी रेडी थे, तो उसको बाद में बताया कि नहीं सब नहीं जाना है। तो इसलिए वो अभी रेडी हो रही है, उसको टाइम है। मौसम नाइस है, अच्छा नाइस वेदर, पर मैंने ये पहना हुआ है, वो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ना हाई है, दवाइयाँ अभी लेट खाई हैं मैंने, बीपी की स्लाइटली हाई है बीपी। तो वो जब थोड़ा सा बीपी हाई होता है ना, तो वो हाई होना शुरू होता है, मुझे ठंड लगने लग जाती है। जब बीपी नॉर्मल होता है तो फिर वो नॉर्मल फील करता हूँ मैं। लो जी, रिजूक से ना स्नैकिंग का मूड हुआ था, तो ये कीमे वाले समोसे लेके आए हैं, बड़ा अच्छा बड़ा साइज़ है। और साथ ये मैं ले आया हूँ जी, मैं कहा चिकन पराठा ट्राई करते हैं आज। तो बच्चे खाएंगे समोसा, मैं खाऊंगा कीमे वाला पराठा, ठीक है। और रात के लिए बच्चों ने फरमाइश की है उसकी स्पेगेटी और कीमे की, तो वो भी ले आए हैं। तो ये अब लाइबा मेरी हेल्प करेगी तो वो बनाने में। लो जी, शाम के 5 बज रहे हैं, टी टाइम है मेरा और लाइबा का। तो पानी मैंने रख दिया, इलाचियाँ मैंने डाल दी हैं, पर लाइबा कहती मैंने बनानी, आप जाके आराम से बैठो, हैं लाइबा। लाइबा को लाइबा को मैंने चाय सिखा दी है, जैसे मैं बनाता हूँ, तो ये भी एक्सपर्ट होगी माशाल्लाह। वो बिल्कुल जैसे मैं बनाता हूँ ना, सेम वैसे बना के लाती चाय। तो हाँ, इंग्लिश में नहीं बोलो। मुझे याद है मैं टाउन गई थी और मैंने पूरी टाइमिंग की थी 5 o'clock, क्योंकि मैं घर और मैं पापा के लिए चाय बना। हाँ मुझे याद है। मैंने पापा को इतना मैसेज किया, पापा चाय पीनी है, पापा चाय पीनी है, पापा चाय पीनी है, पापा मैसेज वापस कर रहे ही नहीं थे। मैं उस वक्त सो गया हुआ था। हाँ, ये फिर टाइम पे वापस आई, फटाफट आके तो इसने चाय बनाई और मुझे पिलाई। मैं सो गया था, मैं फिर उठा तो मैं मैसेज देखे, मैं कहा हाँ पीनी है पीनी है। और लाइबा वो उस दिन ना टाउन में फिरी थी, पर उसको टेंशन पड़ी हुई थी कि टाइम हो रहा पापा की चाय का, तो पापा चाय मांगेंगे या चाय बनानी होगी, तो मैं टाइम पे पहुंच जाऊं। तो बस लेट हो गई, फिर बस इसकी थोड़ी सी मिस हो गई, तो इसको टेंशन पड़ गई, पापा मैं बस आ रही हूँ, बस मिस हो गई थी, मैं इतने बजे पहुंच जाऊंगी। तो मैं सोया हुआ था उस दिन, तो मैं जब उठा मैंने मैसेज देखे, मैं कहा पीनी है, कहते बस पापा मैं घर पहुंच गई हूँ, तो मैं रखती हूँ चाय। मैं कहा चलो ठीक है चाय बनाओ, मैं आता हूँ नीचे। तो बड़ा फनी था वो। तो लाइबा कहती लो मुझे इतनी टेंशन थी कि आपने चाय पीनी है, आप मजे से सोए हुए थे। ये देखो हंस रही हमारी रूटीन बनी हुई है। हाँ, वो कहती है मेरी और मैं पापा की और लाइबा की रूटीन बनी है कि हमने इन टाइम्स पे चाय पीनी होती है। तो वो उसको होता है कि उस टाइम पे चाय जो है ना वो ये बनाए, खुद भी पिए और मुझे भी पिलाए। तो माशाल्लाह मज़े की चाय बनाती है। तो हिना जी, आप वापस आएंगी ना, तो आप भी लाइबा के हाथ की चाय पियेंगे ना, तो आप कहेंगे वाह ऐसा लगता है जैसे वसीम ने बनाई है। उससे मेरे फ्लेवर वाली चाय ना वो इसके हाथों की है माशाल्लाह। तो ये यूं नहीं चली जाएगी तो मैं मिस करूँगा इसको वैसे। this morning you were all like क्या हाँ। बोलते हैं चाय का है, और मैंने बोला ओ सॉरी मैंने आपका टेलीपैथिक मैसेज नहीं बोला, मैं अभी उठ के बनाती हूँ। मैं आज लेट उठा हूँ बहुत, सुबह मैं उठा हूँ, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के मैं वापस हो गया हूँ, तो बड़ी लेट आंख खुली है मेरी। अब्दुल्ला भी सोया रहा है, मैं भी लेट उठा हूँ। I woke up early, मैं जल्दी बट उठी थी। अल्लाह ताला का शुक्र है, 2 रातों से नींद पूरी हो रही है मेरी। उसमें ये है कि हम फिर ना मैंने और लाइबा ने वो फिक्स किया कि 5 o'clock से अगर ऊपर हो गया ना फिर चाय नहीं बनानी, ठीक है। नींद नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह 5 o'clock से ऊपर अगर हो गया ना, ज़्यादा टाइम आगे हो गया, मैक्सिमम हद रखी कि 6 बजे से पहले पहले चाय पी लें। तो बस ये 5 बज रहे हैं, तो चाय जो है ना लाइबा बना रही है, सही है। लो जी, ये क्या डाल रही है लाइबा? पत्ती, टी बैग है, चाय बनाने सिखा रहे हो सबको। चलो करो 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 डालो। स्ट्रॉन्ग भी नहीं है या कितने? 3 टी बैग, मैंने फूल बना 4 टी बैग स्ट्रॉन्ग वाली। वाह जी वाह। मैंने अभी पहन के उनको नजर आया होगा। चलो ठीक है, वो किधर जिंजर पाउडर भी डालो। ये गया जी जिंजर पाउडर थोड़ा सा, इससे फ्लेवर बड़ा इन्हेंस हो जाता है, मज़ा आता है बड़ा। अभी इसका रंग निकालेगी अच्छी तरह तो फिर जाएगा मिल्क। चलो बनाओ। लो जी, ये देखो ये दूध है माशाल्लाह, क्रीम है उसके ऊपर, निकलता ही नहीं है। इसको अभी स्पून के साथ करूँगा मैं, यूँ मिक्स, तो फिर ये दूध निकलेगा। तो मेजर करेंगे 1 मग पूरा।
और ये जाएगा उसमें। पानी हमने डाला था 1 मग अंदाज़न, और दूध भी डाला है 1 मग अंदाज़न। तो ये फार्मूला ठीक रहता है हमारी दूध पर, हाफ हाफ। हमारी चाय के लिए हाफ हाफ। तो जनाब आप ये मलाई मुलाजा फरमाएं, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। वो जो दुकानों से दूध लेके आते हैं ना, उनमें तो मलाई नहीं होती, पर ये जो फार्म का दूध ये डिलीवर होता है ना, ये इसमें देखें मलाई कैसे है, माशाल्लाह मज़ा आ जाता। मलाई मुझे बड़ी पसंद है यार। छोटे होते थे ना तो दूध दूध घर आता होता था, तो दादो जो है ना, आपकी दादो मेरी मामा, तो वो ये दूध को बॉईल करना, तो ऊपर क्रीम आ जाती थी, वो मलाई साइड पे कर लेनी अम्मी ने, और प्याली में रख देनी ठंडी होनी। तो वो जो है जी अनम की अब्दुल्ला की आवाज़ें आ रही होंगी, ये ऊपर खेल रहे हैं तो वो क्रीम जो है ना वो फिर ठंडी हो जानी, तो उसको मैंने फिर नाश्ते के टाइम ना ब्रेड के ऊपर स्प्रेड की तरह लगाना, जैसे मक्खन लगाते हैं, साथ ऊपर थोड़ी सी चीनी डालनी और वो ऐसे ही खानी। और कई दफ़ा मेरा दिल चाह रहा होता था तो मैं सीधी वो चमची लेके तो प्याली में से मलाई सीधी मैं ऐसे खा जाता होता था फ्रिज में से। बड़ा मज़ा आता था मुझे, आराम से जाना ऐसे चोरी चोरी, तो वो खा जानी। आई यूज़ टू इन्जॉय, मुझे मलाई बड़ी पसंद है, अभी भी पसंद है। और बच्चों में से सिर्फ लाइबा को ये मलाई पसंद है, तो वो मुझे अभी बता रही थी, है ना लाइबा? So yummy. बहुत मजे की होती है। तो वो मुझे कह रही थी हाँ पापा ये ऊपर से मलाई ना उतार के, मैं आई टेस्ट इट, आई लाइक इट। मैं और लाइबा अभी वही डिस्कस कर रहे थे कि ये जो बाज़ारों में दूध मिलता है, टेस्को, सेनबरी या एस्डा या जो भी स्टोरों में दूध मिलता है प्लास्टिक की बोतलों में, उसका क्या है कि वो फैक्ट्रियों में ही उसकी क्रीम रिमूव कर लेते हैं, वो अलग बेचनी होंगी है उन्होंने, तो बिचों क्रीम फिनिश करके तो दुध जड़ा सानू वो अलग बेच देना। तो बड़ा डिफरेंस है टेस्ट का, जायके का बहुत बहुत फ़र्क है। लो जी माशाल्लाह आप भी चाय। ये देखो ये ऐसे ऊपर जाता है यूं, ये देखो ऊपर, देखो कहाँ 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 जा रहा है। चलो ये वाला मग मुझे दे देना, इसमें थोड़ी है, ठीक है? ठीक है। चलो वो चाय के चक्करों में ना मैं थोड़ा फॉरगेट ही कर दिया कि दोपहर वाली दवाइयाँ वो जो खाने के साथ खा रही थी वो नहीं खाई अभी, तो मैं खा लूँ जाके फटाफट। कोई नहीं, अभी अभी खाना खाया है, इट्स ऑलराइट, आई एम स्टिल ओके। अस्सलाम वालेकुम। मैं पापा से एक सवाल पूछ रही थी about positive energy और लोगों के I don't know what to say. मेरे से क्वेश्चन ये पूछ रही थी, क्योंकि इंग्लिश में बोलते हैं ना बच्चे मोस्टली, तो ये क्वेश्चन ये पूछ रही थी कि पापा आप बात कर रहे थे, सुन रहे थे, और पॉजिटिव एनर्जी के बारे में, कि जो पॉजिटिविटी है, किसी का पॉजिटिव होना या पॉजिटिव एनर्जी होनी, तो वो वाकई फ़र्क पड़ता है कि आप अगर सराउंडेड हो पॉजिटिव लोगों के साथ। तो मैं इसको बता रहा था कि हाँ बड़ा फ़र्क पड़ता है पॉजिटिव लोगों के साथ और पॉजिटिव एनर्जी, इवन कि आप अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं कि नहीं। और ये मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी की है बिटवीन माय फ्रेंड्स। जब बड़ी पुरानी बात है, शादी से बहुत पहले की बात है, कि दोस्त इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो कुछ दोस्त हैं वो पॉजिटिव फील कर रहे होते हैं, आप उनके साथ बैठे तो आप भी पॉजिटिव फील करने लग जाते हो, सही है? तो आप के अंदर आइडिया भी पॉजिटिव आता है, आप में सोच पॉजिटिव होती है, आप पॉजिटिव काम करते हो, ठीक है? और ये फर्स्ट हैंड मैंने चीज़ महसूस की हुई है, ठीक है? और मेरा एक दोस्त है वो तो बड़े ज़्यादा इस चीज़ को फील करता होता था। तो एक दफ़ा मैं परेशान था बड़ा ना, किसी वजह से बड़ा परेशान था मैं, तो दोस्त मुझे मिलने आया, तो बैठा रहा, कुछ देर बैठा रहा, फिर कहता है यार मैं जा रहा हूँ। मैं कहा क्यों? कहता है यार आज ना बड़ी मुझे नेगेटिव फीलिंग आ रही है, नेगेटिव फील कर रहा हूँ मैं, कि तेरे से पॉजिटिव फीलिंग आती होती है पर आज बड़ी नेगेटिव फीलिंग आ रही है, क्या मसला है, क्या हुआ है? तो मैं नहीं रुक रहा, मैं जा रहा हूँ। तो मैं कहा हाँ यार वो बस परेशानी थी। तो कहते चल डिस्कस कर ले, बता ले क्या है, वो निकल जाए तो अच्छा होता है। तो कोई था, कोई मसला था, मैंने डिस्कस किया, निकल गया, वो भूल भाल गए, तो माइंड चेंज हो गया, तो स्टार्टेड फीलिंग पॉजिटिव अगेन। तो ये बड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है? कि आप देखोगे कि शरारती मूड में है तो आप भी शरारती मूड में आ जाते हो। तो ये एक फैक्ट है। अगर आप किसी भी रिलीजन के लिहाज से भी देखोगे ना, कोई भी रिलीजन हो, तो उसमें ये चीज़ जो है ना उसको डिस्कस किया जाता है कि आप पॉजिटिव रहने की ट्राई करें, पॉजिटिव कंपनी में रहें, अच्छी कंपनी में रहें, तो आपको भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है? तो ये एक हकीकत है ज़िंदगी की, इंसान की, और वो नेचुरली
पता नहीं कैसे कुदरती, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, वो नेक्स्ट पर्सन से आपको ऐसे लगता है कोई वेव्स आ रही हैं आप ऐसे फील करने लग जाते हो। पापा फिर आप कैसे चेक कर सकते हो कि अगर किसी की पॉजिटिव एनर्जी है या नहीं? अच्छा, मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक लाइबा, कि आपका क्या ख्याल है कि आप कैसे जज करती हो कि ये बंदा थोड़ा पॉजिटिव वाइब आ रही है इससे या नहीं? आप कैसे जज करती हो? अब आप यूनिवर्सिटी में हो, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्योंकि अब आपका देखो 2 साल हो गए हैं आपको ऑलरेडी, है ना? I'll तो give you an काफ़ी example. एक्सपीरियंस आप गेन करके आई हो। आई नो, जब आप मेरे साथ बातचीत करती हो तो आई 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 गेट दैट फीलिंग कि आप बहुत डाइवर्स होके आई हो। आप काफ़ी डिफरेंट एंगल से आप बात करती हो मेरे से। आप वन साइडेड होके बात नहीं करती। आप हर पॉइंट ऑफ व्यू सोच के तो फिर मेरे से आइडिया डिस्कस करती हो। हाँ, क्योंकि लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए ना। क्या? You need to think of their point of view as well. हम्म। कि उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, फिर आप सही साथ बात कर सकते हो। हम्म। फॉर पॉजिटिव एनर्जी एग्जांपल के, अगर मेरा कोई न्यू दोस्त बना है और जी। मैंने बोला कि हाँ हम कॉफ़ी पीने चलते हैं, हम्म। कि अगर जिससे कॉफ़ी मांग रहे हैं they're talking really weirdly, मैं फिर से उनसे कभी नहीं बात करूँगी। अच्छा। जैसे कोई दूसरों लोगों से बात करता है, if they're polite, if they're nice, एटीट्यूड। yeah, the attitude towards other people, वो it says a lot. तो रवैया जो है ना, वही लाइबा कह रही है कि जो रवैया है ना, आपको दूसरे पर्सन के, जो दूसरा इंसान है उसके रवैये से पता लग जाता है कि ये पॉजिटिव है या नहीं। जैसे कि एग्जांपल लाइबा ने अभी दी है कि आपको कोई रूडली सर्व कर रहा है, वो रूड बन रहा है या रूडली बात कर रहा है, तो वो नेगेटिव बंदा। ये सही है कि नेगेटिव बंदा है, ठीक है। पॉजिटिव रहना बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अब देखो, मैं काम करता था टेस्को पे, एसडा पे और मार्क्स एंड स्पेंसर पे। तो उधर आपको ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके घर में क्या मसला चल रहा है। एक दफ़ा आपने क्लॉक इन कर दिया है तो आपने स्माइल करते रहना है। आपने पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना है कस्टमर को, क्योंकि जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाएंगे तो वो गाहक दोबारा इस दुकान पे आएगा। तो दुकान पे गाहक का दोबारा आना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो दुकान पे दोबारा नहीं आएगा तो बिज़नेस डाउन जाएगा। अगर बिज़नेस डाउन जाएगा तो फिर आपकी नौकरी भी ख़तरे में पड़ेगी। तो ये फैक्ट है, ऐसे ही होता है। तो ज़ाहिर बात है, हर हर जगह पे पॉजिटिव वाइब्स को पुश किया जाता है। तो पता ऐसे ही लग सकता है कि वो काम अच्छे कर रहा है, वो हैप्पी रह रहा है, वो दूसरों को भी देखना चाहता है, दूसरों को खुश रखना चाहता है। अब मैं आप अपनी एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं बीमार हुआ तो परेशान तो सारे हुए, मेरे बच्चे परेशान हुए, बीवी परेशान हुई, माँ बाप परेशान हुए, भाई परेशान हुए, बाकी जो चाहने वाले रिश्तेदार हैं सारे वो परेशान हुए, ठीक है, एक्सटेंडेड रिलेटिव्स, ठीक है, चाचे, ताए, मामू, फूफियाँ, खालाएँ, खालू, कज़न, सब लोग परेशान हुए, ठीक है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, चाहने वाले लोग हैं, सही है। तो अब इमीडिएट फैमिली को अगर मैं लूँ तो मुझे सारा दिन बच्चे पूछते रहते हैं, पापा ठीक हो, कुछ चाहिए, कुछ ला दूँ? तो वो एक पॉजिटिविटी है कि ये मेरे बच्चे मेरे से प्यार करते हैं, मेरी बीवी मेरे से प्यार करती है, ये मुझे पूछते रहते हैं, कुछ चाहिए, कुछ ला दें, भूख तो नहीं लगी हुई, चाय और पीनी है। और चाय पीनी है। और फिर मैं आपको बताऊं, इवन अब्दुल्ला, वो मेरी चाय पे नज़र रखता है, पापा आज आपने इतनी ज़्यादा पी लिया है, आपका लिक्विड ज़्यादा हो जाएगा, रात को आपको सोया नहीं जाएगा, आपके लंग्स में पानी आएगा, आप ब्रीथ नहीं कर सकोगे, बस स्टॉप करो अब। तो वो मुझे छोटा सा 10 साल का वो भी कह देता है। तो ये पॉजिटिव चीज़ है, दे केयर अबाउट योर हेल्थ, ठीक है ना मेरे No, बच्चे। they care about you in general. हाँ। और के वो, you know, what's it called? How do I say it? तो ये आपकी फिक्र करते फिक्र हैं. करते हैं। तो ये जो क्लोज नेट फैमिलीज है ना, जितनी भी क्लोज नेट फैमिली यानी कि जो आपस में जो बहुत क्लोज हैं फैमिली, ठीक है, और वो एक दूसरे का एहसास करते हैं, बच्चे हों जो उनकी परवरिश है, तो यही लोग जब आगे सोसाइटी में जाते हैं ना, तो ये पॉजिटिविटी को स्प्रेड करते हैं, एक दूसरे की केयर को स्प्रेड करते हैं, नेबर्स की केयर को स्प्रेड करते हैं, कोलीग की केयर को स्प्रेड करते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सोसाइटी, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए। और आजकल के ज़माने में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है, लेकिन वी आर लैकिंग,
ये चीज़ कम होती जा रही है फैमिलीज में, सोसाइटी में। इस वक्त हर कोई कहता है अपनी फिक्र कर रहा है, इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, यानी इनफरादियत के मैं इंफरादी तौर पे मैं ठीक रहूँ, बाकी क्योंकि सारे बहुत मुश्किल हो गया। बाकी सारे भाड़ में जाए, मैं ठीक रहूँ, Yeah, मेरा मेरा गला भरा रहे, बाकी भाड़ में जाए। तो इनफरादियत जो है ना, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। it's because बहुत मुश्किल हो गया है to like ऊंचा बोलो। बहुत मुश्किल हो गया है जीने के लिए in all around the world. हाँ, वो फैक्ट है। So हाँ। people, टाइम्स हैव चेंज वेरी फास्ट, वेरी Yeah. फास्ट। you can only worry about yourself. टाइम नहीं है कि किसी और के बारे में आप फिक्र करो कि हो ये जो मेरे पास से गुजरा है इसका मुंह कैसे बना हुआ था, मैं इसे स्माइल हेलो कर रहा हूँ. पर एग्जैक्टली लाइबा बेटे, इसी रीजन की Too वजह much से stress on everyone. इसी रीजन की वजह से सोसाइटीज ब्रेक डाउन होती हैं, और इसी रीजन की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं कि हर कोई अपने बारे में सिर्फ सोच रहा है, कोई किसी की केयर नहीं कर रहा। अब हम जो हमारा रिलीजन है वो कहता है कि आप अगर चैन की नींद सो गए हो और आपको पता ही नहीं है कि आपका जो नेबर है वो भूखा सो गया, तो अल्लाह क़यामत के दिन आपको पूछेगा आपने ये किया कैसे, कि आपका नेबर भूखा सोया था, आप पेट भर के कैसे सो गए थे। तो अगर आपके पास फूड है, इनफ नहीं भी है, आप अपने नेबर को पूछो जाके, ये चीज़ फिनिश हो गई हुई है, और इसके ऊपर बड़ा जोर दिया गया है ताकि कोई भूखा ना सोए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू केयर फॉर योर फेलो ह्यूमन बीइंग। अपने दूसरे इंसानों का जो है ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये चीज़ फिनिश होती जा रही है। I remember in Wales or when we were younger, neighbors के साथ बहुत ज़्यादा बात होती थी. हाँ, फूड एक्सचेंज होते थे। Yeah. हाँ, कि Wales- हमारी चीनी Wales- खत्म हो गया है, चीनी है आपके वो पास. चीनी मांगने आते थे, कभी सॉल्ट मांगने आते थे, तेल। तो हम देते थे, गोरे थे वो, कपल था वो। तो ये जो चीज़ है ना वेल्स में थी, अब का मुझे नहीं पता, Community लेकिन नहीं रहे। वेल्स की कम्युनिटी डिफरेंट है। वेल्स पीपल आर वेरी फ्रेंडली। They're so आप nice. जब हम वेल्स में जाएं या वेल्स में रहते थे, आपको कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आता था जो ऐसे करके जा रहा हो। दे वुड ऑलवेज स्टॉप, पॉज, स्माइल एंड गो। ठीक है, They ठीक है? even ask you how's your day. और मैं अब ये दादा अबू को मिलने गए थे, तो वो बाहर जो खड़ा था, गोरा खड़ा था जो, वो हमें नहीं जानता, पर हम अभी गाड़ी एंटर ही कर रहे थे, तो वो शीशे डाउन थे हम लोग के, तो वो स्माइल किया, उसने हेलो किया हमें। सही है। मुझे लगता है उसने आपको पूछा भी था कि ओ आप इसके बेटे हो. ओ क्या फिर जानता होगा वो शक्ल मिलती है ना, शक्ल मिलती है. अबू से कितनी शक्ल मिलती है, इसलिए हाँ, दैट्स व्हाई। तो अबू की जो, मेरे अबू की जितनी भी वो आपने देखी है टीनेज की तस्वीरें, ही लुक्स एग्जैक्टली लाइक मी। पता नहीं चलता कि और कौन मैं कौन जब है. आप लोगों को दिखाता हूँ तो आप लोग कहते हो पापा ये आपके कॉलेज की हैं, मैं कहता नहीं है, ये आपके दादा अबू हैं, कि ये मेरे पापा की हैं। तो वो मिलती है, शक्ल मिलती है। हाँ, ऐसे ही है। तो लाइफ में ऐसे ही है बेटे, ये ना, वी आर लिविंग इन डिफिकल्ट टाइम्स, वी आर ट्रूली लिविंग इन डिफिकल्ट टाइम्स। ठीक है, बहुत मुश्किल हालात है। आप पाकिस्तान में देख लो कितनी चीज़ें महंगी हो गई हैं, यूके में कितनी चीज़ें महंगी हो गई है, टैक्स कितना इंक्रीज हो गया। ठीक है, टैक्स इंक्रीज हो गया, फैसिलिटीज़ कम होती जा रही हैं। सही है। अब ये देखो, अब पहले जो है हमारी जो ये रिसाइकलिंग वगैरह जाती थी, वो वंस अ वीक जाती थी, वो चेंज वो कर दिया अब उन्होंने. चेंज कर दिया, अब ट्वाइस अ वीक जाएंगी, लेकिन काउंसिल टैक्स इंक्रीज कर दिया। सही है। तो ये ज्यादती नहीं है, ये ज्यादती है। किधर जाके बंदा प्रोटेस्ट करे, क्या कहे कि अगर आपने वो कलेक्शन टाइम जो है वो वंस अ वीक नहीं करना, आपने एवरी 2 वीक्स करना है, तो भाई मेरा काउंसिल टैक्स का बिल कम करो ना, मैं कूड़ा इकट्ठा करके किधर जमा करके रखूं। उन्होंने इसलिए किया because they just want to save money. काउंसिल इज रनिंग आउट ऑफ मनी एज वेल। तो ये बस वी आर, वो चाइनीज प्रोवर्ब है ना, वो एक वो श्राप है एक किस्म का, कि मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। ये मैं अपनी वीडियो में पहले भी, या आज की वीडियो में पहले भी मैं कह चुका हूँ स्टूडियो में बैठ के, कि वो इसका मतलब ये है कि तुम मुश्किल हालात में जिंदा रहना, इसका ये मतलब है। तो अल्लाह माफ करे। तो That's such a compliment, like disguised as an insult. एग्जैक्टली। तो चाइनीज प्रोवर्ब बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। सही है। मजा गया. चाइनीज का हफ्ते, मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स, तो वी आर लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। सही है। चलो ठीक है, लो जी,
ये था आज लाइबा बेटी के साथ मेरा छोटा सा इंटरव्यू। क्वेश्चन पूछ ली, मैं कहा ये कैमरा पकड़ रिकॉर्ड कर, ठीक है, लोगों का फ़ायदा हो वो भी सुने। तो बहुत शुक्रिया लाइबा के साथ मेरे इंटरव्यू को, इस डिस्कशन को सुनने का। लाइबा आप भी थैंक यू कह दो, खुदाफिज़ कह देते हैं फिर। Thank you. Allah अल्लाह हाफिज़। Hafiz.